हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिण नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? मैकेनिकल वेंटिलेशन का टॉपिक कर रहे थे। मैकेनिकल वेंटिलेटर्स क्या होते हैं उसको हमने डिफाइन कर लिया था, मतलब क्या है, इनके टाइप्स हम पढ़ रहे थे। तो टाइप्स में हमने दो तरह के पढ़े थे। एक होता है हमारा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर और दूसरा होता है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स। इन दोनों में से हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स को यूज़ करते हैं। अभी नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स को हम बहुत लिमिटेड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए। अब पॉजिटिव प्रेशर जो वेंटिलेटर्स हैं उसके भी हम टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से थे? प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर्स और वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर्स। एक थर्ड टाइप भी था टाइम साइकिल वेंटिलेटर्स, जो किन के लिए यूज़ किया जाता है? पीडियाट्रिक आईसीयू में यूज़ किया जाता है टाइम साइकिल वेंटिलेटर्स। तो मेनली हमें अभी आज की वीडियो में हम जो प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर्स हैं और वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर्स है उनको डिस्कस करना है डिटेल में। हम दोनों चीज़ों को देख लेते हैं कि प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर्स असल में होता क्या है, कि इनके पीछे किस तरह ये काम करते हैं, और वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर्स किस तरह से काम करते हैं। जो बेसिक जो चीज़ है उसको हम समझ लेते हैं, ताकि जब मोड्स पढ़ेंगे उन मोड्स को समझने में हमें डिफ़िकल्टी ना हो। तो सबसे पहले हमारा जो है वॉल्यूम साइकिल जो वेंटिलेटर्स हैं वो क्या होते हैं। थोड़ा सा इंट्रो मैंने कल भी बता दिया था, आपको दे दिया था। वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर्स ये किसके अंदर होते हैं? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स के टाइप्स हैं। तो वॉल्यूम वेंटिलेशन में जो गैस है, गैस इज गिवन या फिर गैस इज डिलीवर्ड विद, जो गैस है कैसे डिलीवर होती है? कांस्टेंट इंस्पायरेटरी फ्लो के साथ डिलीवर होती है। इंस्पायरेटरी फ्लो के साथ डिलीवर होती है, बट इसके साथ जो इंस्पायरेटरी जो है वो तो क्या है? कांस्टेंट है। बट इसके साथ जो पीक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जो लंग्स के ऊपर एग्जर्ट किया जाता है होता है, जिससे लंग एक्सपेंशन होता है, लंग एक्सपैंड होता है और इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। लंग एक्सपैंड होगा, एयर एंटर कर जाएगी, तो इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो ये हमारा क्या है? पीक प्रेशर होता है। तो वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन में कांस्टेंट इंस्पायरेटरी फ्लो तो क्या है? कांस्टेंट है, बट जो पीक प्रेशर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन है। मेन चीज़ यहाँ पे ये दोनों चीज़ होती हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है और ये चीज़ याद रखनी है। अब इसका जो एडवांटेज है वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन का, पहले वो देखेंगे, उसके बाद इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज इसमें क्या है कि डिस्पाइट पल्मोनरी या फिर लंग कंप्लायंस बोल सकते हैं, या फिर पल्मोनरी कंप्लायंस बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है कि लंग कंप्लायंस क्या होता है कि जो स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ लंग मीन्स जो लंग की कैपेसिटी है स्ट्रेचेबिलिटी को, उसी को हम क्या बोलते हैं? लंग कंप्लायंस। तो अगर एबनॉर्मल लंग कंप्लायंस है, एबनॉर्मल लंग कंप्लायंस की कंडीशन है पेशेंट के अंदर, किसी डिजीज़ कंडीशन के कारण, न्यूमोथोरेक्स है, ठीक है, या फिर फिब्रोसिस की कंडीशन है, फिब्रोसिस है, तो जो लंग कंप्लायंस है वो क्या? डिक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स जो स्ट्रेचेबिलिटी है लंग्स की वो क्या है? कम हो जाएगी। तो एबनॉर्मल जो स्ट्रेचेबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, इसलिए मैंने जो वर्ड यूज़ किया है एबनॉर्मल। मीन्स अगर पेशेंट के अंदर एबनॉर्मल लंग कंप्लायंस की कंडीशन भी है, उसके बावजूद भी जो टाइडल वॉल्यूम है वो कैसे? कांस्टेंट मिलता रहेगा पेशेंट को, कांस्टेंट, या फिर इसको मिनट जो वेंटिलेशन है वो होता रहता है। मिनट वेंटिलेशन होता रहता है किसके अंदर? वॉल्यूम साइकिल्ड वेंटिलेशन में। तो ये इसकी एडवांटेज है इन वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर की। अगर पेशेंट के अंदर एबनॉर्मल लंग कंप्लायंस की कंडीशन है तो भी जो मिनट वेंटिलेशन है वो रेगुलर होता रहता है। मीन्स जो भी प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम है वो पेशेंट को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या है? एडवांटेज है वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन का। इसी एडवांटेज के कारण मीन्स लंग कंप्लायंस है, जो लंग्स की स्ट्रेचेबिलिटी में अबनॉर्मलिटी है, फिर भी क्या है? जो मिनट वेंटिलेशन है पेशेंट में हो रहा है। इसी एडवांटेज के कारण जो
इमरजेंसी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें फर्स्ट जो चॉइस होती है वेंटिलेशन मोड की वो कौन सी होती है, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन। मीन्स अगर जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, अगर फर्स्ट चॉइस रखना चाहेगा पेशेंट के अंदर किसी लंग कंडीशन है, लंग कंडीशन कोई भी लंग डिजीज़ है पेशेंट को, तो उसकी फ़र्स्ट चॉइस क्या होगी, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन की। क्योंकि अगर टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है, अगर कोई टाइम की शॉर्टेज है और फर्स्ट अगर प्रायोरिटी डॉक्टर को रखनी है तो वो इसी वेंटिलेटर की रखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिनट जो वेंटिलेशन है वो पॉसिबल होता है, उसको रेगुलर टाइम पे पेशेंट को ये वेंटिलेटर क्या करते हैं, इंस्पायरेटरी जो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम या फिर इंस्पायरेटरी जो फ्लो है वो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। तो ये इसकी मेन एडवांटेज है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि इसकी वजह से तो इसका कांस्टेंट इंस्पायरेटरी फ्लो की वजह से तो इसका एडवांटेज बन रहा है कि लंग कंप्लायंस एबनॉर्मल होते हुए भी जो मिनट वेंटिलेशन है या फिर उसको पेशेंट को जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि पीक प्रेशर, यहाँ पे जो पीक प्रेशर क्या था, लंग एक्सपेंशन के लिए जितना प्रेशर चाहिए होता है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है। वो इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि जो लंग को क्या हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरोट्रोमा। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो पीक प्रेशर है, पीक प्रेशर क्या है, जितना जो लंग के ऊपर एक्सर्ट किया जाता है ताकि एक्सपेंशन हो वो ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैरोट्रोमा देखने को मिलता है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या है, क्लोज जो मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो इसी डिसएडवांटेज के कारण इसका जो यूज़ है बहुत ही कॉन्शियसली करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, वॉल्यूम साइकिल्ड वेंटिलेशन। तो हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज अब आपको दोनों पता है। मेन चीज़ आपको क्या है कि कांस्टेंट इंस्पायरेटरी फ्लो है और पीक प्रेशर मगर इसमें इंक्रीज़ हो जाता है, जो इसका क्या डिसएडवांटेज बनता है। और एडवांटेज क्या था कि अगर लंग कंप्लायंस एबनॉर्मलिटी है फिर भी जो है मिनट वेंटिलेशन होता रहता है, मीन्स उसको टाइम पे पेशेंट को जो इंस्पिरेटरी फ्लो है उसका फिर भी कांस्टेंट रहता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर साइकिल्ड वेंटिलेटर की। प्रेशर साइकिल वेंटिलेशन नेक्स्ट क्या है, प्रेशर साइकिल्ड वेंटिलेटर। प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर में क्या होता है, अभी यहाँ पे जो इसेट पीक प्रेशर इज अप्लाइड। यहाँ पे जो है पीक प्रेशर क्या है, सेट है, पीक प्रेशर प्रीसेट है, पीक प्रेशर है वो अप्लाई होता है लंग्स के ऊपर और उसके बाद लंग एक्सपेंशन होता है। लंग एक्सपेंशन कब तक होता है, जब तक पीक प्रेशर है वो अचीव नहीं हो जाता, ठीक है। पीक प्रेशर अचीव हो गया, इंस्पिरेशन भी स्टॉप हो गई, तो उसके बाद क्या है, इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया और उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी पैसिव एक्सपिरेशन होता है। तो ये हमारा नॉर्मल यहाँ पे फिजियोलॉजी है प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर्स में कि जो पीक प्रेशर है वो अप्लाई होता है, उसके बाद लंग एक्सपेंशन होता है और इंस्पिरेशन का प्रोसेस है, एयर एंटर होती है और उसके बाद क्या है, जो पैसिव एक्सहेलेशन होता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर में जो पीक प्रेशर है वो तो प्रीसेट है, मगर जो वॉल्यूम है वो कैसी मिलती है, डी एसेलरेटिंग इंस्पायरेटरी फ्लो पैटर्न देखने को यहाँ पे मिलता है, फ्लो पैटर्न देखने को मिलता है। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि डी एसेलरेटिंग इंस्पायरेटरी फ्लो पैटर्न, वहाँ पे क्या था, वॉल्यूम साइकिल में कांस्टेंट इंस्पायरेटरी फ्लो पैटर्न था। कांस्टेंट की वजह से जो पीक प्रेशर है वो क्या है, इंक्रीज़ हो रहा था। बट यहाँ पे क्या है, जो इंस्पायरेटरी फ्लो पैटर्न है वो क्या है, डी एसेलरेट है, मीन्स कांस्टेंट नहीं है, वो धीरे धीरे डी एसेलरेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे पीक प्रेशर मीन्स एयर एंटर कर रही है लंग्स के अंदर, प्रेशर एक्सर्ट हुआ, एयर अंदर कर रही है लंग्स के ऊपर, तो जो फ्लो पैटर्न क्या उसका डी एसेलरेट है। तो जैसे जैसे वो लंग्स एक्सपैंड करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे,
जो गैस एंटर कर रही है वो क्या हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर द लंग्स, लंग के अंदर जाके पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि किसकी वजह से, डीएसेलरेटिंग इंस्पायरेटरी फ्लो पैटर्न की वजह से। तो उससे अगर लंग के अंदर अगर जो एयर है जो एंटर हो रही है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो क्या होगा कि लंग ट्रोमा का जो रिस्क था, जो हमने बैराट्रोमा पढ़ा था, वो क्या हो जाएगा, अवॉइड हो सकता है, वो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उस रिस्क को हम कम कर सकते हैं डीएसेलरेटिंग इंस्पायरेटरी फ्लो पैटर्न की वजह से। तो ये हमारा इसका इस प्रेशर साइकिल वेंटिलेशन में इसका क्या है, एडवांटेज होता है। बट अब इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या है, हमने जो पीक प्रेशर है यहाँ पे वो तो ठीक है, बट डिसएडवांटेज का वैरिंग टाइडल वॉल्यूम, जो टाइडल वॉल्यूम है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वैरिंग टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम वैरी करेगी, वो कम भी जा सकती है और ज़्यादा भी जा सकती है, जिसके कारण ये क्या है, डिसएडवांटेज हो गया। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो मिनट वेंटिलेशन पे हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन चाहिए होगी, क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ मिनट वेंटिलेशन, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम पे हमारा क्या है, वो बार बार वेरी कर रही है। हमने सिर्फ इस प्रेशर साइकिल वेंटिलेशन में जो पीक प्रेशर है उसको प्रीसेट किया है, वही हमारा सेट है कि इतना प्रेशर है वो एग्जर्ट किया जाएगा। प्रेशर एग्जर्ट करने का यहाँ पे तरीका बदल गया है, यहाँ पे क्या, डीएसेलरेट इंस्पायरेटरी फ्लो पैटर्न है, मीन्स एक कॉन्स्टेंट पैटर्न नहीं रहता, जिसकी वजह से जो एयर है पूरे लंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और लंग ट्रॉमा नहीं होता। बट यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम वेरी करती रहती है, जिसकी वजह से हमें मिनट वेंटिलेशन पे क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अब दोनों चीज़ों में आपने देखा कि जो वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर है उसमें तो टाइडल वॉल्यूम प्रीसेट है, जिसकी वजह से मिनट वेंटिलेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं दिखता, बट लंग ट्रोमा की रिस्क रहता है। अब इसमें हमने क्या किया, प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर्स में लंग ट्रोमा का रिस्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो पीक प्रेशर है जो लंग पे रखते हैं उसको हम कॉन्स्टेंट रख देते हैं, और मगर टाइडल वॉल्यूम को अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं रख पा रहे हैं, वो वेरी कर रही है। तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये दोनों वेंटिलेटर्स के कुछ क्या है, एक तो हमारा एडवांटेज है और कुछ क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमें, अगर हम प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी वेंटिलेशन के लिए, और वॉल्यूम कर रहे हैं तो वहाँ पे किसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, अगर लंग इंजरी ना हो उसके लिए पीक प्रेशर पे हम मॉनिटर, जो प्रेशर है पीक प्रेशर उसको हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो इस चीज़ को बचने के लिए हमने क्या बनाया, डुअल मोड। जो थर्ड हमारा है, एक तो हो गया हमारा वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर है, दूसरा हमारा प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर है, अब थर्ड नई चीज़ निकली है डुअल मोड। डुअल मोड में क्या कर दिया है, डुअल मोड के जो वेंटिलेटर्स होते हैं उसमें दोनों के एडवांटेज मिला दिए गए हैं, मीन्स प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम है और जो पीक प्रेशर है वो भी क्या है, प्रीसेट है, जिससे दोनों के पेशेंट को दोनों के एडवांटेज मिले, डिसएडवांटेज को हम अवॉइड कर पाएँ, वो हमारा क्या है, डुअल मोड। अब इनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि क्या कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट का मतलब क्या है कि जब प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर्स हैं या फिर वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर्स हैं उस टाइम जो एडिशनल जो सपोर्ट है, जो एडिशनल जो सपोर्ट या फिर जो हेल्प वेंटिलेटर्स के द्वारा दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे जो सपोर्ट में टाइप्स में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट हमारा है कंट्रोल मोड और दूसरा है हमारा सपोर्ट मोड, कंट्रोल मोड और दूसरा है सपोर्ट मोड। कंट्रोल मोड में क्या होगा कि जैसे जो भी प्रीसेट जो टाइडल वॉल्यूम है वो सारी की सारी कौन प्रोवाइड करेगा, वेंटिलेटर्स, ठीक है। मीन्स अगर अपनिया की कंडीशन है, अपनिया या फिर लिमिटेड जो मीन्स इंस्पायरेटरी जो फ्लो है वो क्या है, लिमिटेड है, या फिर अपने की कंडीशन है, उस टाइम वेंटिलेटर्स डिटेक्ट कर लेंगे कि पेशेंट के साइड जो एफर्ट है वो क्या है, जीरो है, या फिर जो लिमिटेड इंस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या करेगा कि जो वेंटिलेटर्स है वो क्या है, प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम को डिलीवर
कर देगा। मीन्स पेशेंट का जो एफर्ट है वो यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा, जो वेंटिलेटर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो उसमें ये क्या हो गया, कंट्रोल मोड। मीन्स सारा का सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, वेंटिलेटर्स। जो प्रीसेट जो हमारी टाइडल वॉल्यूम है वो कौन डिलीवर कर रहा है, किसकी हेल्प से, वेंटिलेटर्स की हेल्प से। पेशेंट की तरफ से कोई ऐसा एफर्ट नहीं है, पेशेंट के एफर्ट को ये मिनिमाइज करता है। ठीक है। दूसरा है हमारा सपोर्ट मोड। सपोर्ट मोड में क्या होता है कि जो पेशेंट जो वेंटिलेटर्स है वो डिटेक्ट करता है कि जो पेशेंट की तरफ से जो कम इंस्पायरेटरी जो एफर्ट लग रहे हैं, जो इंस्पायरेटरी एफर्ट्स क्या है यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे वेंटिलेटर्स अपना जो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, प्रेशर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं विद इंस्पिरेशन। मीन्स जैसे ही इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उस टाइम क्या है, ये जो वेंटिलेटर है वो सपोर्ट का काम करेंगे। मीन्स प्रेशर असिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पेशेंट के ऊपर ज़्यादा क्या है भार ना आए। मीन्स वो पेशेंट को सपोर्ट कर सकें। कुछ जो हाफ जो इंस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कौन करता है, पेशेंट, और कुछ उसको असिस्टेंस कहाँ से मिल रहा है, वेंटिलेटर से। तो ये हमारे कंट्रोल मोड में और सपोर्ट मोड में, आपसे नाम से पता चला, सपोर्ट मोड में वेंटिलेटर सपोर्ट करते हैं, प्रेशर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इंस्पिरेशन के प्रोसेस में, और यहाँ पे क्या कंट्रोल मोड पे इंस्पिरेशन का जो प्रोसेस है पूरा पूरा वेंटिलेटर्स करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सपोर्ट हो गई। अब यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ लिया कि इसके टाइप्स क्या, वॉल्यूम और प्रेशर साइकिल क्या होते हैं, ड्यूल मोड क्या होता है। लास्ट अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किसके वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर्स के कौन से आते हैं, और जो है प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर्स में, और ड्यूल मोड में कौन कौन से वेंटिलेटर्स आते हैं। सबसे पहले है वॉल्यूम मोड। ठीक है। वॉल्यूम मोड में जो वेंटिलेटर्स होते हैं, वॉल्यूम मोड कौन कौन से होते हैं। वॉल्यूम मोड्स में हमारा फर्स्ट जो आता है वो आता है असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन, जिसको हम एसी वेंटिलेशन मोड भी बोल सकते हैं। दूसरा आता है हमारा CMV। CMV क्या है, कॉन्टिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन। ये हमारा कौन सा, CMV। थर्ड है हमारा IMV क्या है, इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। फोर्थ है हमारा SIMV। SIMV क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड IMV, इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। ठीक है। तो ये हमारे कौन से हैं, वॉल्यूम मोड के जो वेंटिलेटर्स। मीन्स वेंटिलेटर में अगर वॉल्यूम मोड लगाया हुआ है तो उसके अंदर कौन कौन से मोड आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन, दूसरा आता है CMV कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन, थर्ड है हमारा IMV इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, और फोर्थ है हमारा सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। ये हमारे वॉल्यूम मोड्स होते हैं। मीन्स अगर वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर है तो वो ये सारे मोड्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने को क्या थी, ये जो हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स के अंदर आते हैं, और हमारे इन्वेसिव जो वेंटिलेटर हैं उसके टाइप्स हैं। तो वॉल्यूम मोड क्या है, इसमें इन्वेसिव। आपको याद होगा कि हमने जो वेंटिलेटर्स को दो तरीके से और बांटा था, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव हमने क्या है कि जो वेंटिलेटर्स किसके साथ होते हैं, वहाँ पे जो एयरवे होता है, ट्रैके होता है, वहाँ पे होल किया जाता है और ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को क्या है इंसर्ट किया जाता है, या फिर एंडोट्रैकल इंट्यूबेशन किया जाता है, या फिर ट्रैकेस्टोमी डाली जाती है। तो वो हमारे कौन सा होते हैं, इन्वेसिव। तो ये सारे जो मोड हैं ये हमारे इन्वेसिव जो वेंटिलेटर होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है। हम नॉन इन्वेसिव की भी बात करेंगे, अभी हम इन्वेसिव में वॉल्यूम मोड की बात कर रहे हैं। और अगर हम नॉन इन्वेसिव की बात इन्वेसिव के अंदर प्रेशर मोड की बात करें, प्रेशर मोड,
ठीक है। ये भी इन्वेसिव वेंटिलेटर्स के मोड हैं। और इन्वेसिव वेंटिलेटर के मोड में अगर हम प्रेशर मोड पढ़े तो प्रेशर मोड में जो फर्स्ट आता है हमारा वो आता है प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन जिसको हम PCV भी बोलते हैं। और दूसरा आता है हमारा प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन जिसको हम PSV भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है PSV और PCV, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन और प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन किसके मोड है, प्रेशर मोड के हैं। इन्वेसिव जो वेंटिलेशन के ये भी अंदर आते हैं। तो हमने वॉल्यूम मोड भी देख लिया, प्रेशर मोड भी देख लिया, किसके अंदर इन्वेसिव वेंटिलेशन वेंटिलेटर्स के अंदर हमने देख लिया। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। एक छोटी सी बात और रह गई, नेक्स्ट जो हमारे वो क्या रह गए, नॉन इन्वेसिव की बात कर लेते हैं। नॉन इन्वेसिव में सिर्फ हमारा है जो प्रेशर मोड है वही हम पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, नॉन इन्वेसिव जो है हमारा, इसमें हम प्रेशर मोड, ठीक है। तो प्रेशर मोड में हमारा फर्स्ट है वो आता है CPAP और दूसरा हमारा BiPAP। ये हमारे किस में आते हैं, नॉन इन्वेसिव और प्रेशर मोड के अंदर आते हैं। नॉन इन्वेसिव मीन्स यहाँ पे जो है वेंटिलेटर्स है वो किसके साथ होते हैं, मास्क के साथ होते हैं, फेस मास्क के साथ होते हैं। यहाँ पे किसी तरह की ओपनिंग जो ट्रैकिया में नहीं बनाई जाती, ठीक है, सिर्फ हम मास्क का यूज़ करते हैं। तो इसमें प्रेशर मोड होते हैं। प्रेशर मोड में फर्स्ट हमारा CPAP क्या है, कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और BiPAP बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये दो मोड हमारे प्रेशर मोड के किस में आते हैं, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में आते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अभी का बचता है हमारा डुअल मोड हमें पता था, जिसमें हमने क्या है, प्रेशर साइकिल और वॉल्यूम साइकिल को एक साथ इकट्ठा कर दिया था। वो हमारा क्या बन जाता है, डुअल मोड हो जाता है। इसका जो एग्जांपल है वो है PRVC मोड। PRVC का फुल फॉर्म क्या है, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल। VC क्या है, वॉल्यूम कंट्रोल। क्लियर है। तो इतना हमने कर लिया है कि कौन से वॉल्यूम मोड के हैं, कौन से प्रेशर मोड के हैं, कौन सा डुअल मोड का है, कौन सा नॉन इन्वेसिव है और कौन सा इन्वेसिव वेंटिलेटर है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। तो नॉन इन्वेसिव प्रेशर मोड ही है CPAP और BiPAP। और डुअल मोड की बात करें, डुअल मोड में PRVC है, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल। और इन्वेसिव के हमने पहले देख लिया कि वॉल्यूम कंट्रोल थे और साइड में हमने प्रेशर कंट्रोल के लिखे हुए थे इन्वेसिव के। तो क्लासिफिकेशन आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। बेसिक जो कंसेप्ट है प्रेशर मोड का और वॉल्यूम साइकिल का वो आपको क्लियर हो गया होगा। वॉल्यूम साइकिल क्या है और प्रेशर साइकिल क्या है। अभी हमने सिर्फ क्या करना है, इन्हीं को एक्सप्लेन करना है कि CPAP में क्या होता है, BiPAP में क्या होता है। चीज़ें आपको पता है, क्लियर है, बस एक एक दो लाइन में इसको हम डिफाइन कर देंगे। CPAP क्या है, BiPAP क्या है, या फिर प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन क्या होता है, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन क्या होता है, वो हम आगे की वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, हमने सब कुछ तैयार है हमारा, बस अब हमें प्रैक्टिकल इसको पढ़ना है एक दो लाइन में। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर भी कुछ अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बाद में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।